ये क्या है? बैंक स्टेटमेंट्स। हरीम के नाम का अकाउंट खुलवाया आपने? हाँ, माशाल्लाह से बिजनेस अच्छा चल रहा है, सोचा उसके नाम का अकाउंट खुलवा। आखिर मेरे पैसों पर हक है उसका। बिल्कुल है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपकी एक बीवी भी है, उसका भी कोई हक है। आप तुम्हारा अकाउंट भी तो खुलवाया मैंने, इन्हें फर्ज निभाना आता है मुझे। एक अकाउंट परीसा के नाम पर भी खोल लेते हैं। हरीम के अकाउंट गार्डियन में उसी का नाम लिखा है, मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। कहा ना, फर्ज निभाना भी जानता हूँ और हक अदा करना भी आता है मुझे। पर ये बात सुनो मेरी, तुम क्या चाहते हो हमजा? तुम्हारी खुशी। तो फिर मेरे सामने मत आया करो। डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। कैसे डॉक्यूमेंट्स? अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके अकाउंट में इतने पैसे हों कि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। इसके लिए उसका बाप जिंदा है अभी, ताकि उसकी तमाम ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी कर सके। वो उसका बाप नहीं है। ये तो तुम्हारा मानना है ना हमजा, मैं और हरीम इस बात को नहीं मानते। परी प्लीज मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं मनमानी पर उतरूं। क्यों? नहीं तो क्या करोगे तुम? केस करोगे मुझ पर कि मैंने हरीम को हब्से बेजा में रखा हुआ है? मुझे केस करने के लिए किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यह लड़ाई मैं अपनी बेटी के जरिए भी लड़ सकता हूँ। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसका असली बाप हूं। माइंड बदल दूंगा उसका मैं। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो प्लीज इन पेपर्स पर साइन करो। Next page, yes. Thank you. It's for her own good. I hope you understand. तबीयत कैसी है आपकी?
कुछ दिन और रेस्ट कर लेते। बात नहीं करेंगे? तुम बहुत जिद्दी हो। वो तो बचपन की आदत है। छोड़ दो, बुरी आदत है। आदतें कहाँ छुटती हैं भाई? आदतें नहीं छूटती, चाहे रिश्ते छूट जाए। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपसे ही तो मेरा एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ नहीं, बल्कि बाकी लोगों के साथ भी है जो मुझसे मुंसलिक है। वो सिर्फ आपकी बीवी है। ठीक है, अगर तुम उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती तो मेरी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। तुम मेरे होते हुए उससे बात नहीं करना चाहती तो मेरी बात तो तुम उसे पूछोगी भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। नवीन, कोई भी उम्र खिजर लिखवा के नहीं आया। हर किसी को अपने वक्त पे जाना है, इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपनों के लिए कुछ करके चला जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने अपने हिस्से की कुछ शेयर्स परिसा के नाम करने का फैसला किया। What? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास अपने शेयर्स का पूरा इख्तियार है। ये हमारा बिजनेस है, इसके डिसीजंस हम दोनों मिल के लेंगे। आप कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। जिसको देखो परिसा परिसा। असफन को मेरे कमरे में भेजो। जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करें आज ही, मुझे उनसे मिलना है। मीटिंग का एजेंडा? कुछ इंपॉर्टेंट फैसले करना है। ठीक। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बुलाया। कंपनी की बेहतरी के लिए हम लोग पहले भी ऐसे डिसीजंस मिलकर लेते रहे हैं। आज एक और फैसला मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। भाई अपने कुछ शेयर्स अपनी मिसेस के नाम करना चाहते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करती। बरसों की मेहनत से खड़ी की गई कंपनी के शेयर्स किसी के भी नाम कर देना डजंट फील राइट। भाई के इस फैसले के खिलाफ कौन कौन है प्लीज बताएं। Okay, thank you. The meeting is over.
देख लें भाई, कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरी बात से एग्री करते हैं। तुम्हारा फैसला, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम्हें मुबारक हो। मैं अलग हूँ। क्या बात, सब खैरियत तो है ना? फिलहाल तो सब खैरियत है माम, लेकिन आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लो साउंड कर रहे हो। एवरीथिंग इज फाइन? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा माम। बाबर से कैसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूं? कैसे उसका गरूर खाक में मिलाऊं मैं? अपने गुस्से को खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए संभाल के रखो। उसकी बिजनेस में राइवल्स तो होंगे ना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ढूंढो उसके दुश्मन में से अपने दोस्त को। मैं भी इन्हीं लाइंस के मुताबिक सोच रहा था, लेकिन मसला यह है कि बाबर के सामने सब उसके दोस्त बनते हैं। मैंने जिससे भी बात की है उनके मुताबिक तो बाबर से बेहतर उनका खैरख्वाह कोई है ही नहीं। अब इस सब के बीच पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन उसका असली दोस्त है और कौन राइवल। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाला। नहीं, तुम्हें हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। इधर तुमने हिम्मत हारी, इधर तुम हार जाओगे बेटा। बाबर, आपको मेरी वजह से बिजनेस अलग नहीं करना चाहिए। बिजनेस तुम्हारी वजह से अलग नहीं हो रहा। बिजनेस अलग होने की वजह नवीन का अपना जज्बातीपन है। अच्छा खासा मैच्योर समझता था मैं उसे। उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी मुझे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अलग होने से पहले उन्हें सोचना तो चाहिए था। सोचना सिर्फ तुम्हारे भाई पर तो फर्ज नहीं है ना। वैसे अगर तुम चाहती तो बात खराब किए बगैर मामला सॉर्ट आउट कर सकती थी। भाई ने परीसा के लिए स्टैंड लिया है, आप खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तुम परी से जेलस हो रही हो, इसलिए कुछ समझना ही नहीं चाहते। हाँ, मैं ऐसी कोई बात समझना नहीं चाहती जिसमें वो इन्वॉल्व हो। वो समझना चाहती ही नहीं है। आप बात तो करके देखे ना उसे। उसका अंदाज देख चुका हूं मैं। बात करके बात गंवाने का शौक नहीं है मुझे।
हेलो व्हाट? हमारी डील वो ऐसे कैसे कैंसिल कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी साहब, आपने डील कैंसिल कैसे कर ली? एक्चुअली कुछ इश्यूज चल रहे हैं कंपनी में, उनके रिजॉल्व होने तक किसी भी डील पे काम नहीं हो सकता। कैसे इश्यूज? मिस्टर बाबर अपने शेयर्स अलग कर रहे हैं। गुड। व्हाट? कुछ नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो मॉम। मॉम, एक गुड न्यूज है। जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हुआ। बाबर और नवीन ने अपना बिजनेस अलग करने का फैसला ले लिया। सी यू सून। अल्लाह हाफिज। बाबर भाई डिस्टर्ब्ड हैं बहुत। जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जानती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जब एक दफा फैसला कर लेते हैं ना तो उसके बाद किसी की भी नहीं सुनते हैं। और वहां नवीन भी नहीं सुनेगी मेरी बात, वरना मैं ही कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ उसे। आप हमजा भाई से बात करके देखिए, आई एम श्योर उनकी बात जरूर मानेंगे। कुछ कहेंगे नहीं? जरूरी नहीं समझता मैं कुछ कहना। अब भी वक्त है भाई, आप अपने फैसले से पीछे हट जाएं। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। एक बार फैसला कर लूं तो फिर मैं ऑन करता हूं। आप जिनके लिए कंपनी तोड़ रहे हैं ना, उनके बैंक में पैसे आते ही वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। वो मेरे साथ रहती है या मुझे छोड़ के जाती है, ये उसका फैसला है। और जो मैं उसके लिए कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। इसलिए तुम मेरे और परीसा के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम अकेली खड़ी हो। खरे खोटे की एहतियात करना, क्योंकि अब से मैं तुम्हें गाइड करने के लिए साथ नहीं होगा। देखो बेटा, इस तरह से जमे जमाए कारोबार का टूटना, तकसीम होना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे यकीन है कि बाबर के साथ साथ नवीन भी बहुत परेशान होगी। वो ये सब कुछ मेरी वजह से ही कर रही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अम्मी, मैं बाबर की जिंदगी में ना होती ना तो ये सारे मसले भी ना होते। क्यों? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों ना होती बाबर भाई की जिंदगी में? एक दूसरे के लिए ही बने आप दोनों, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए उनके प्यार पर और आपके लिए उनके स्टैंड लेने पर।
बाबर के साथ मैं बहुत खुश हूँ शिजा। बात यह है कि वो अपने बिजनेस को लेके बहुत पॉजिटिव है। अगर खत्म हुआ ना तो सिर्फ बिजनेस खत्म नहीं होगा, वो भी टूट जाएंगे साथ में। तो बेटा तुम ऐसा होने ही मत दो ना। तुम ऐसा करो, तुम हमजा से बात करो ताकि वो नवीन को समझाए। परेशान मत हो ना बेटा, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन बात फेस टू फेस कीजिएगा। हो सकता है इस सब के पीछे हमजा भाई का माइंड हो। हेलो हमजा, क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे में? खुशी। कैसी खुशी? मुझे और बाबर को यूं परेशानी में देख के तुम्हें जाहिर है खुशी तो बहुत हो रही होगी। मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हारी खुशी अजीज है और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हें परेशान देखकर मैं खुश हूँ। अगर ऐसी बात है तो नवीन को समझाते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें मेरी बात पर एतबार ही नहीं है तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? हमजा, मैं यहाँ बाबर की परेशानी की वजह से आई और उनकी परेशानी की वजह नवीन है, उसका रवैया है। बिजनेस अलग कर लेना चाहती है, एक के बाद एक बेवकूफाना कदम उठाई जा रही है। तुम प्लीज समझाओ उसे ऐसा ना करे। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए ये भी कर देता हूँ, वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूंगा कि नवीन अपना फैसला बदले, सिर्फ तुम्हारे लिए।
बाबा आप आ गए। मेरा बच्चा, आप आने के घर नहीं गए? नहीं, मम्मा को लेट हो रहा था ना बाबा, तो मम्मा लेकर नहीं गई। अच्छा। बाबा आप मेरे साथ खेलेंगे? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इस वक्त, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। पापा को डिस्टर्ब तो नहीं करोगी? आप अपनी ट्वीटी के साथ खेलो। बाबा आखिर सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने आपके लिए कॉफी बनवाई है। बाबा आप रो रहे हो? नहीं तो पापा क्यों रोएंगे? पापा रोते थोड़ी है। हरीम, आप पापा से कितना प्यार करती हो? इतना नहीं, इतना इतना ज्यादा। इतना सारा प्यार करती हो? पापा को कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं बाबा, मैं आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। इंसान को अकल नुकसान उठाने के बाद क्यों आती है? नवीन का फैसला गलत है और उसे एहसास भी नहीं हो रहा। बाद में पछतावा ही होगा उन्हें। फायदा मतलब तब तक तो हाथ से सब कुछ निकल गया होगा, प्यार, रिश्ते और शायद बिजनेस भी। अच्छा ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि हमजा भाई कन्विंस कर पाएंगे नवीन, और इसमें फायदा हो जाएगा उनका जो नुकसान करना चाहते हैं। लाइक बिलाल जैसे लोग। उसको पता चल गया होगा कि डील कैंसिल हो गई, फायदा उठाएगा मौके से। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, मिस नहीं करेगा। मम्मा। हे हनी, क्या कर रही थी? खेल रही थी। कुछ खाया मेरे बेटे ने? ओह अच्छा, चलो मैं देती हूँ आपको। मम्मा आपको पता है बाबा रो रहे थे। रो नहीं रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ऐसे। आप ऐसा करो, आप जाके खेलो, मैं आती हूँ, फिर आपको कुछ खाने के लिए भी देती हूँ। ओके ओके। गुड गर्ल। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। या शायद बहुत कुछ।
नवीन की वजह से परेशान है। बेपनाह एतबार जो किया था, शायद उसकी वजह से परेशान हो। बाबर वो इस वक्त जज्बाती हुई है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रही है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। इतना परेशान ना हो, चीजें ठीक हो जाती हैं, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है, सब हो जाएगा ठीक। खामखा उलझा लिया तुमने अपने आप को इन सब बातों में। फिर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो मत करें, कामयाब नहीं होंगे। तुम सिर्फ जिद कर रही हो, वरना अच्छी तरह से जानती हो कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। और आप सही कर रहे हैं। मैं तुम्हारी और बाबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमारी बात कर रही हूँ। पछताओगी? नहीं, मैं अपने फैसलों को ओन करती हूँ, पछताती नहीं हूँ। आपसे शादी के फैसले को ओन कर रही हूँ ना, इसे भी कर लूंगी। किसकी कॉल है? हमजा। क्यों कॉल कर रहा तुम्हें? मुझे नहीं पता। तुमने तो बात करना बंद कर दी थी। जी, तुम घबरा क्यों रही है? घबरा तो नहीं रही मैं, ये लें देख लें। पासवर्ड? कोई पासवर्ड नहीं है। या अल्लाह, अगर बाबर ने डायलिंग लिस्ट देख ली तो?
क्या देखना चाहते थे आप? जो देखना था मैंने देख लिया। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? बाबर के सामने तुम्हारी कॉल नहीं ले सकती। तुम्हारे साथ फोन पर रोमांस नहीं करना था, कोई कुछ बताना था। जहांगीर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं नवीन के साथ। बाबर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो उसे अपनी बातों में ट्रैप कर लेगा। क्या मतलब? यही बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। तुम्हें कैसे पता? यह जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि जितना मैं नवीन को जानता हूं वो उसकी ऑफर कबूल कर लेगी। मुझे नहीं लगता नवीन कभी भी उसकी ऑफर कबूल करेगी। तुम्हारी जिद में वो कुछ भी करेगी। बाबर तो परेशान हो रहे होंगे इस सबसे। कहाँ जा रही हो? बाबर के पास। तुम प्लीज नवीन को कन्विंस करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात सुन लेगी। अस्सलाम वालेकुम। इसकी नौबत क्यों पेश आई? क्या तुमने आज तक मेरे रवैये में हरीम के लिए किसी चीज की कमी देखी? कि बैंक अकाउंट तुमने खुलवा लिया? मैंने नहीं खुलवाया, ये हमजा ने खुलवाया जबरदस्ती। ओह, तो वो कभी भी कुछ भी जबरदस्ती तुमसे करवा लेगा और तुम कर दोगे। फरीसा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम उसकी हर बात मान लेती हो? बाबर वो हरीम को ले जाने की धमकी दे रहा था। आप मुझे बताएं मैं क्या करती? ठीक है, मान लिया कि वो तुम्हें धमका रहा था और तुमने उसकी बात मान ली। लेकिन क्या तुम्हें एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझे पूछना चाहिए या मुझे बताना चाहिए? मैं यकीनन इस बात की वजह मेरा डर होगा, है ना? आखिर और कौन कौन सी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं मेरे डर की वजह से? एक ही बार बता दो। मैं और कुछ भी क्यों छुपाऊंगी आपसे? ये तो तुम्हें पता होगा। It was a long day यार, थक गया, बहुत काम थे। आप अम्मी से मिलने नहीं गए या खामोशी से मिल भी आए? मिलने जैसा ताल्लुक छोड़ा ही कहाँ है तुमने? उनके सामने जाते हुए, उनसे बात करते हुए शर्म आती है मुझे। किस मुंह से माफी मांगू?
आपने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। अपने मुस्तकबिल की खातिर हर इंसान थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाता है। बस यही गलती हो गई हमसे भी। आप जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं किया जो इतना गिल्टी फील कर रहे हैं। हाँ, तुम तो यही कहोगी कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं। आपको एहसास है ना, तो आप जाएं जाके माफी मांग लें। इतना सोच क्यों रहे हैं? माँ है आपकी, माफ कर देंगी। हाँ, शायद यही करना चाहिए मुझे। माफी मांगनी चाहिए उनसे मुझे। अगर जा ही रहे हैं तो शिजा का भी पूछ लीजिएगा, वो अपनी सास के बजाय अम्मी के साथ क्यों रह रही है। चुप कर जाओ यार, खुदा का वास्ता है, प्लीज। पता नहीं है तुम्हारे अंदर का जहर कब खत्म होगा। अंदर का जहर तो नहीं खत्म। जब हम सुकून में नहीं है तो वो सुकून में क्यों रहे। जब से एंगेजमेंट का सोचा है कोई ना कोई मसला हो ही रहा है। अरे मसले मसाइल तो चलते ही रहते हैं ना। बेटी की खुशी को इतना क्यों टाल रही हो? ऐसा करो कि ज़ेबा से फोन करके बात करो और उनसे कहो कि हम एक सादा सी तकरीब कर लेते हैं घर में। बाबर और परीसा जिस प्रॉब्लम का शिकार हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि बाबर और परीसा फील करेंगे कि हमें उनकी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है और हम अपनी खुशियों में लगे हुए। ठीक है, मैं परीसा से बात करके देख। मैं देखती हूँ। सलाम। नीचे क्यों बैठो बेटा, ऊपर बैठो ना। बैठा रहने दे मुझे यहीं। बहुत बेचैनी थी पहले में। आपके पास बैठा हूँ तो सुकून मिल गया। इतनी देर क्यों कर दिया आने में? वक्त के हाथों ठोकर लगने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए लौटने में वक्त लगा। अगर यही ठोकर पहले लग जाती तो अपनी गलतियों का एहसास हो जाता मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। नहीं बेटा, किसी माफी तलाफी की जरूरत नहीं, किसी सफाई की जरूरत नहीं। तुम घर आ गए हो ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है मेरी जान। अब तो आप खुश हैं ना? बताती हूँ आपको बाबर से पूछ के। ओके, अल्लाह हाफिज। असफंद और हिना की एंगेजमेंट पक्की हो गई है। घर पे ही करेंगे फंक्शन सादगी से। उनकी मंगनी पहले ही डिले हो चुकी है, मजीद ताखीर करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे हैं? उलझा हुआ हूं मैं काम की वजह से। बाबर। परीसा प्लीज, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। हर वक्त मैं तुम्हें एंटरटेन भी नहीं कर सकता। इंसान का मूड जब खराब होता है तो रवैया उसका ऐसा ही होता है, तो इसलिए प्लीज मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा।
इजाजत के बगैर तुम इसके साथ क्यों गई? मैं लेकर गया था। ठीक है, तो फिर रखो अपनी मां को अपने पास। मेरा ऐसी औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है जो शौहर के हुक्म को अहमियत न दे। आइंदा मुझे इस घर में नजर ना आना। सुने जहांगीर, मत करें मॉम। कोई जरूरत नहीं है इनकी मिन्नतें करने की। असफन, ये क्या कह गए तुम्हारे डैड? आप मेरे साथ चलेंगी, मेरे साथ रहेंगी। असफन, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ तुम्हारे डैड को? मॉम, जिस इंसान को बरसों के रिश्ते का पास नहीं है उसकी मिन्नतें करने का क्या फायदा? प्लीज अपनी इंसल्ट मत कराएं इसे। चले मेरे साथ, आइए। बिल्कुल। देखो, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हिना की एंगेजमेंट हो रही है असफन से। उसी के इनविटेशन के लिए कॉल की थी। जाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे परीसा होंगी और मुझे उनकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। तुम्हें परी से इतनी नफरत क्यों हुई है? इस क्यों का जवाब तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी शक्ल से वो जितनी मासूम लगती हैं। तुम जानते हो मैं परी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता, इसलिए तुम्हारी उसके बारे में जो भी राय है बेहतर है उसे अपने आप तक रखो।
मुझे देख के आपने नजरें क्यों फेर ली हैं? प्यार भी इंसान को कितना मजबूर कर देता है। जैसे मैं तुम्हें देखते ही मजबूर हो गया, तुम्हें देखते ही सब कुछ भुलाए। देखो कितनी जोर जोर से धड़क रहा है ये दिल। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्यों नाराज हैं, पर जो भी बात है आप उसे भुला नहीं सकते। मुझसे आपका ये सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता। क्या तलाश कर रही हो मेरे चेहरे में? खुशी। कैसी खुशी? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें देख के मेरा दिल सब कुछ भूल बैठा था। लेकिन कमबख्त दिमाग ने सब कुछ याद दिला दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या है जो मेरे और आपके बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ है। हमजा, हमजा कब का तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, लेकिन वो आज भी तुम्हारी जिंदगी में है। ऐसा नहीं है बाबर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, वरना वो तुम्हें रोज फोन क्यों करता है और तुम उससे मिलने क्यों चली जाती हो? मैंने तुम दोनों को हाथ में हाथ डाले खुद देखा था। गुम थे तुम एक दूसरे में। तुम मुझसे वफा निभा रही हो या हमजा से प्यार? बाबर, मेरा सारा प्यार आपके लिए और मैं वफाएं भी सिर्फ आपसे निभा रही हूँ। मुझे पता है मैं गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन आप ही के मुतालिक बात करनी थी मुझे। आप बिजनेस को लेके इतना अपसेट थे, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए गई थी नवीन को समझाए। ये सारा मामला सॉर्ट आउट करवाया। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पास जाने की और मेरे लिए गिड़गिड़ाने की? मैं अपने मामलात खुद हल करना जानता हूं, इसलिए मुझे हमजा की मदद की जरूरत नहीं है। दोबारा अगर ऐसा सोचा भी तो सर और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है, जाओ तुम। जब ताल्लुक और रिश्ता खत्म कर दिया तो फिर ये तस्वीरें भेजने का क्या फायदा?
ये लीजिए। बज रही है किस खुशी में? मेरी मंगनी हुई। मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। मुबारक हो यार। खैर मुबारक। आपकी तबीयत कैसी है? हिना ने बताया बुखार था आपको। हाँ बहुत बेहतर है, नथिंग सीरियस। चले अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू नो। गुड मॉर्निंग। एक के बाद एक गलत फैसला कर रही हो तुम नवीन। सही और गलत क्या है मैं जानती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम्हें भाई के मशवरों की बल्कि भाई की जरूरत नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए तुम लोग? आए हुए तो 2 माह हुए, लेकिन ऐसा लगता है पता नहीं कितने साल हो गए। वैसे ये तुम्हारी हालत देखकर तो पता नहीं चल रहा कि बाहर से पैसा कमा के लाए। कमा के कहाँ लाए, उजाड़ दिया सब कुछ। खैर आप ये बताइए कि शिजा वहां क्यों बैठी है, यहाँ क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, तुम खुद ही उससे पूछ लो जाके। उससे पूछना होता तो आपके पास आती क्यों? लगता है तुम भी उनकी डसी हुई हो। अपनी माँ और बहन के सामने मेरी बेइज्जती करके तसल्ली हो गई आपको? सालों का रिश्ता तोड़ के मेरे माथे पे तलाक का दाग सजाने लगे थे आप। आवाज नीची करो, पूरा मोहल्ला सुनेगा। हाँ तो पूरे मोहल्ले को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के दर पे है। क्यों चीख चिल्लाकर मुझे भी अपने साथ ज़हनी मरीज बनाओगी? ज़हनी मरीज हो गई मैं? अब मैं ज़हनी मरीज हो गई? और भी कोई ऐब है मुझ में तो गिनवा दें। उनकी वजह से शहरयार मुझे तलाक देने वाला था। Really? जी, और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि अगर शहरयार मुझे तलाक देने की नौबत तक पहुंच गया तो जब तक मैं इनकी बेटियों की तलाक नहीं करवाती मेरा नाम भी फरिया नहीं। उठो। जी मैं कह रही हूं उठो। लगता है तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है। रियली? तो फिर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि परीसा का शौहर कौन है और क्या करता है? बताती हूँ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो क्या? हमजा वापस आ गया, लेकिन इस बार वो परीसा के लिए नहीं बल्कि परीसा की नंद का शौहर बन के आया। इसका मतलब है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है, राइट? हाँ है, बैठो बता दी। पहले मैं चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए। परवीन चाय। हाँ ठीक है, ठीक है। आप मुझे प्लीज लोकेशन ड्रॉप कर दें। सही है? ओके, थैंक यू। चाय मिल गया ऑफिस? इंशाल्लाह मिल जाएगा।
ये क्यों कॉल कर रहा है आपको? तुम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए होगे बाबर। ऐसे नवीन को सोचना चाहिए था मेरे साथ डील साइन करने से पहले। तुम्हें मजा तो बहुत आ रहा होगा बिलाल। जाहिर सी बात है, बहुत गुरूर था ना तुमने। अब इसी गुरूर को अपनी बहन के हाथों टूटता हुआ देखो। मेरी बहन ने सिर्फ मेरा मान तोड़ा है, और रही बात गुरूर की तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बिलाल। मुझे वक्ती झटका जरूर लगा है, लेकिन मैं संभल जाऊंगा। और रही बात कि तुम्हारी ख्वाहिश है मुझे बर्बाद होते देखने की, तो इंशाल्लाह वो भी कभी पूरी नहीं होगी। देखते हैं। नवीन ने बिलाल के साथ भी डील साइन कर ली है। नवीन मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपने बिजनेस को खुद बर्बाद कर देंगे। नवीन, टेबल पे मेरी फाइल पड़ी है, वो ला दो जरा। नवीन, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज फरिया आई थी। वो यहाँ क्यों आई थी और वापस कब आए वो लोग? इन बेकार बातों में कुछ नहीं रखा। मजे की बात तो ये है कि वो भी यही चाहती है कि परीसा और बाबर का घर टूट जाए। इंटरेस्टिंग। अब आएगा ना मजा। मामू, क्या कहावत है? अपने ही चिराग से आग लगेगी उनकी खुशियों को। The flowers look nice. Thank you. मुझे इस तरह अम्मी से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। खैरियत तो है। आज अचानक तुम्हारी काया कैसे पलट गई? ये ठीक कह रही हूँ शहर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मैंने, आपने पहले भी बहुत दफ़ा अम्मी का दिल दुखाया। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ उनसे।
आप प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाओ। अगर तुमने फिर से वहां जाकर कोई शोर शराबा किया तो? मैं चाहती तो खुद से जाके ऐसा कर सकती थी और आपको पता भी नहीं चलता, ना आपको अम्मी बताती और ना शिजा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, अम्मी से, परीसा से, शिजा से। बोले आप मुझे ले जाएंगे ना? ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल मैं ऑफिस से ऑफ ले लेता हूँ, सुबह ही अम्मी की तरफ चलते हैं। ठीक है? मुझे एक टाइमलाइन दे दें कि हम कब मूव करेंगे यहाँ से? यार एज सून एज तुम कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करवाते हो तो मेरा ख्याल है हमें मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नए ऑफिस की लोकेशन लोग दोनों अच्छे लगे हैं मुझे। तो ठीक है, बस पेमेंट प्रोसेस करवाओ, वी आर गुड टू गो। परफेक्ट, सही है ना? मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराता हूँ। ओके, थैंक्स। फाइनली आप जा रहे हैं? हाँ। कोई बात कहनी? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। ओके। आप परीसा के लिए बिजनेस अलग कर रहे हैं। ये फैसला मैंने नहीं किया था, अलग होने का फैसला तुम्हारा था। मैंने ये सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, आप मेरी बात मान भी तो सकते हैं। तुम अपनी जिद छोड़ भी सकती हो। मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे? फैसला मैंने नहीं, तुमने किया था। और अब जब हम हर चीज को तय कर चुके हैं तो तुम यहां खड़ी बहस क्यों कर रहे हो? सही कह रहे हो, बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना आप परीसा के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं। जब समझ ही गई हो तो यहां खड़ी अपना और मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हो?